बाइबल बाड़ पाठ 73 बाइबल की रूपक भाषा भाग 3। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ हूँ यह सुनाने और स्पष्ट करने के लिए कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहता है। आज हम जिस विषय पर हैं यह बाइबल की रूपक भाषा के तीसरे भाग का विस्तार है, जिसकी शुरुआत हमने पॉडकास्ट बाइबल बाड़ 27 और बाइबल बाड़ 48 में की थी। इस श्रृंखला में हम यह देखते हैं कि बाइबल कैसे रूपकों का उपयोग करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बेहतर समझ सकें। याद रखें, परमेश्वर आत्मा है और पहला तीमुथियुस 1:17 और 6:16 के अनुसार अब सर्वशक्तिमान अमर अदृश्य राजा को युगान युग महिमा और आदर मिलता रहे। आमीन। जो अकेला अमर है और उस अगम्य ज्योति में वास करता है जिसे किसी ने देखा नहीं और ना देख सकता है, उसी को आदर और सामर्थ सदा के लिए मिले। आमीन। मनुष्य जो नश्वर, भौतिक और दृश्य प्राणी हैं, उसके लिए इस अमर और अदृश्य परमेश्वर को समझना कठिन है। इसीलिए बाइबल में लेखक हमारे लिए कुछ रूपकों का उपयोग करते हैं। कुछ प्रमुख बाइबल रूपक। पहला, भजन संहिता 95 का 3 और 6 से लेकर 7। क्योंकि यहोवा महान राजा है, आओ हम झुकें और दंडवत करें। यहोवा अपनी सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसकी देख रेख में भेड़ें हैं। परमेश्वर को राजा, सृष्टिकर्ता और चरवाहा के रूप में दिखाया गया है। दूसरा, मलाकी 1:14। क्योंकि मैं महान राजा हूँ, सेनाओं का यहोवा कहता है, और मेरा नाम जातियों में भय के योग्य है। राजा के रूपक के माध्यम से परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की मांग की जाती है। तीसरा, याकूब 4:12। एक ही व्यवस्थादाता और न्याय है जो उद्धार और नाश करने में समर्थ है। परमेश्वर को न्यायाधीश के रूप में दिखाया गया है जो अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा, इब्रानियों 12:23। तुम परमेश्वर के पास आए हो जो सबका न्याय है। न्यायाधीश का रूपक यहाँ बार बार दोहराया जाता है। पांचवा, भजन संहिता 33 का 13 से लेकर 15। यहोवा स्वर्ग से सब मनुष्यों को देखता है, वह उनके हृदयों को रचता है और उनके सब कामों पर ध्यान देता है। परमेश्वर को एक पहरेदार या निरीक्षक के रूप में दिखाया गया है जो सब कुछ जानता है और देखता है। छठा, यहेजकेल 34 का 15 से लेकर 16। मैं स्वयं अपनी भेड़ों की चरवाही करूँगा। मैं खोई हुई को ढूंढ निकालूंगा, घायल को बांधूंगा, दुर्बल को बल दूंगा और मोटे व बलवान को नाश करूंगा। मैं उन्हें न्याय से चराऊंगा। यह रूपक परमेश्वर को एक दयालु और न्यायप्रिय चरवाहे के रूप में दर्शाता है। सातवां, यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमें दिया गया और राज्य उसकी कंधे पर होगा। वह अद्भुत, सलाहकार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। परमेश्वर को सलाहकार और मार्गदर्शन के रूप में देखा गया है। बाइबल के साहित्यिक विश्लेषणों में रूपकों की विशेष भूमिका है। ये रूपक आत्मिक संसार की झलक प्रदान करते हैं जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए भजन संहिता 73 का 24। तू अपनी सम्मति से मेरी अगुवाई करेगा और फिर महिमा में मुझे ले जाएगा। नीति वचन 3 का 5 से लेकर 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। परमेश्वर की सलाह रूपक रूप में हमारे जीवन के मार्ग को सरल बनाती है। भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है वह सिखाऊंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखकर तुझको सम्मति दूंगा। याकूब 1:5। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और वह उसे दे दी जाएगी। क्या बाइबल के कुछ हिस्से कठिन हैं? हाँ, लेकिन हमें रूपकों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए, यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें कैसे होना चाहिए। यदि वह हमारा राजा है, न्यायाधीश और व्यवस्था दाता या सलाहकार है, तो हम उसका सामना कैसे करें। सारांश,
बाइबल की काव्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषा हमें भ्रमित करने के लिए नहीं है। कई विचारधाराएं बाइबल के शब्दों से आगे जाकर या उसका सादा अर्थ छीनकर भ्रम फैलाती है। जब भी कोई शिक्षक कहता है कि श्रोता बहुत मूर्ख या अज्ञानी हैं और परमेश्वर के विचार नहीं समझ सकते, तो ऐसे शिक्षकों से सावधान रहना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया है और परमेश्वर को समझ सकता है। हाँ, परमेश्वर के कुछ रहस्य हो सकते हैं, परंतु जो कुछ उसने स्वयं के बारे में प्रकट किया है, यह बाइबल में सबके लिए उपलब्ध है। बाइबल बाड़ आग्रह करता है, बाइबल को समझने के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना रहें। साहित्यिक नियमों का पालन करें और बाइबल में प्रयुक्त रूपकों, उपमाओं और दृष्टांतों को उसी प्रकार समझें जैसे कोई भी लेखक उन्हें प्रस्तुत करता है। बाइबल एक रहस्यमय ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक साहित्यिक और पवित्र ग्रंथ है जो लेखक पवित्र आत्मा की ओर से आपको कुछ सिखाने के लिए है। बाइबल बाड़ यह पॉडकास्ट यह प्रस्तुत करता है कि बाइबल किसी विषय में क्या सिखाती है। मैं आपको किसी धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बाइबल बाड़ पॉडकास्ट केवल जानकारी प्रदान करता है। बाइबल के साहित्यिक की वास्तविक बातों और विचारों के बारे में क्या आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं, यह निर्णय आपका है। निष्कर्ष, बाइबल बाड़ का यही तरीका है। संक्षिप्त पाठ वाचन, विषय पर केंद्रित चर्चा, कोई भटकाव नहीं, कोई फालतू बात नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बाड़ को फॉलो करें। अपनी प्रश्न या टिप्पणियाँ BibleBard US@gmail.com पर भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।